नमस्कार मित्रों, मैं भीमसेन गुप्ता आज आप सभी को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक बधाई और आत्मिक मंगल कामना प्रेषित कर रहा हूं और आप सभी के जीवन में ये पर्व खुशियां लेकर आए और आप सभी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ आप मनाएं और ये पर्व आपके जीवन में उमंग और खुशियां लेकर आए। इसी के साथ-साथ मैं महत्वपूर्ण एक कविता जो बहुत ही महत्वपूर्ण दीपोत्सव पर कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है और वो कविता मैं आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ और कविता आपके जीवन में के एक-एक क्षण को उमंग में भरने का प्रयास करेगी और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सभी कविता को बहुत ही गौर से सुनें और ध्यान देंगे। और ये कविता दीपदान कविता जो मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है और ये कविता आप लोग गौर से सुनेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, जल रे दीपक जल तू, जल रे दीपक जल तू। इसमें दीपक आप हैं, हम हैं। और इस कविता में जो एक एक शब्द हैं ये समझ लीजिए कि सामाजिक परिवेश है और सामाजिक परिवेश में ही रह करके हम सभी अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं और जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। गौर से सुनिएगा इस कविता को। जल रे दीपक जल तू, जल रे दीपक जल तू। जिनके आगे अंधियारा है, जिनके आगे अंधियारा है, उनके लिए उजल तू, उनके लिए उजल तू। अर्थात ये कविता हमें यह संदेश दे रही है कि हम सभी एक दीपक की भांति जलकर इस संसार में जो अंधेरा व्याप्त है उस अंधेरे को दूर करने का हम प्रयास करें और उसका उजाला हम बने। ये कविता हमें यही संदेश देती है। आगे देखेंगे। जो ताबोया ल्यूना जिन्होंने, अर्थात हम सभी किसी न किसी परिवार के सदस्यों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ते हैं और बड़े होते हैं। तो ये पंक्ति उन्हीं के लिए समर्पित है। जो ताबोया लूना जिन्होंने, श्रम कर ओटा धुना जिन्होंने, बत्ती बट कर तुझे संजोया, उनके तप का फल तू। जल रे दीपक जल तू, जल रे दीपक जल तू। अपना अपना तिल पिरवाया, अपना तिल तिल पिरवाया है। माता ने अपना संपूर्ण जीवन हम सभी के परिश्रम में बिता दिया है और उस माता के लिए समर्पित ये पंक्तियाँ गुप्त जी की हैं। अपना तिल तिल पिरवाया है, तुझे स्नेह दे कर पाया है, उच्च स्थान दिया है घर में, रह अविचल झलमल तू। जल रे दीपक जल तू, जल रे दीपक जल तू। चूल्हा छोड़ जलाया तुझको, क्या न दिया जो पाया तुझको, भूल न जाना कभी ओटिका, वह पुनीत अंचल तू। जल रे दीपक जल तू। अर्थात ये पंक्ति हमें यह संदेश दे रही है कि हमें किसी भी प्रकार से माता का वो आंचल, वो पुनीत आंचल हमें नहीं भुलाना चाहिए और हमें दीपक के माध्यम से जल करके इस संसार में व्याप्त अंधेरे को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और आगे की पंक्ति बताती है कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब क्षणभंगुर है और ये पंक्ति उसी के लिए
आगे गुप्त जी ने कहा है, कुछ न रहेगा बात रहेगी, होगा प्रात न रात रहेगी, सब आगे तब सब जागे तब सोना सुख से, ताते न हो चंचल तू, जल रे दीपक जल तू, जल रे दीपक जल तू। मतलब ये कविता दीपोत्सव के ऊपर आधारित दीपदान कविता जो मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा लिखित कविता है, और ये पंक्तियाँ मैंने वहीं से उठा करके इस पंक्तियों को आगे आपको सुनाने का प्रयास किया है। और ये कविता हमें ये बताती है कि हमारी जो दीपावली है वो प्रतिवर्ष ना, प्रति माह नहीं, वो प्रति क्षण होना चाहिए। हमें दीपक जबन करके संसार में फैले अंधकार को हमें दूर करने का नित्य प्रतिदिन प्रयास करते रहना चाहिए। इसी पंक्ति में गुप्त जी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपकी दीपावली शुभ हो। और इस दीपावली पर्व पर मैं आपको पुनः इस मंच के माध्यम से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। आप उसे सहर्ष स्वीकार कर आप अपने दीपोत्सव के पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, ऐसी मुझे आपसे कामना है। जय हिंद, जय भारत।